औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मुंह वाले भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, बच्चियों, कैसे हैं आप लोग? आज हमने थंबनेल लगाया है एक खास चीज के लिए, एक खास पर्पस के लिए। सारे जमा हो जाएं जल्दी से, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ। आप लोग जब कभी भी देखें और जहाँ कहीं से भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सबको हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, शब बखैर, जी आया नू, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? भाई हम तो बड़े खुश हैं भैया। हम तो बड़े खुश हैं भाई। आज तो एक और काम हो गया। आज तो बहुत, मतलब जो मैंने शाम को एक वीडियो अपलोड की थी वो एक अलग वीडियो थी, और अभी जो चीज है वो अलग है। तो बहुत मजा आने वाला है। आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फिर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं, हर दफा की तरह स्टार्ट में मैं सारी चीजें बता देता हूँ, आप लोग सुन के भाग जाते हैं। जमा हो जाए, सारे के सारे जमा हो जाएं, हम डिस्कस करेंगे। हमने कविता मैडम को ज्वाइन करने को बोला है। हेलो भैया, हेलो सिस्टर, कैसी है रेखा? खैरियत से हैं? हमने कविता मैडम को जो है वो इनवाइट किया है, देखते हैं वो आती हैं कि नहीं आती। और सुनीता बहन होंगी हमारे साथ इंशाल्लाह। अम्मार भाई होंगे, डी बलोच भाई। डी बलोच भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, काफी दिन हो गए हमारे लाइफ पे नहीं है। और कुछ मसरूफ होंगे यकीनन, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, तो वो अपने भी कुछ काम धंधे होते हैं बंदे को, जरूरी नहीं है हर वक्त मेरे लिए फारिग रहे। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है। इनवाइट मी, ये लीजिए, आइए। और साजिद भाई हैं, सलाम, कैसे हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। बोलोगे जब पाकिस्तान आएगा उसका ढंग से स्वागत करना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और रेखा सिस्टर भी ज्वाइन कर रही हैं हमें। और हम सलाम करते हैं, कैसी हैं? Thanks, हेलो, my अस्सलाम dear वालेकुम, क्या हाल है? brother, for inviting me. I am happy यू आर वेलकम। you have invited me. I cannot इट्स माय express प्लेजर। my feelings. Really. अच्छा क्यों कैसे भाई? हो आप? Because you मैं बिल्कुल invited ठीक me. ठाक हूँ। अरे, इट इज माय प्लेजर, प्लेजर इज ऑलवेज माइन। थैंक यू सो Yeah. मच। अच्छा जी, आज कैसा What? लगा आपको? वो भगौड़ी ने एक अजीब किस्म की हरकत कर दी है आज तो। हाँ, वो तो करती रहेगी, अजीबोगरीब है वो। हाँ, पहले तो लाइव किया, एक तो एकदम लाल भुजक्कड़, गर्मी के सीजन में लाल भुजक्कड़ कपड़े पहन के, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बावर्ची खाने में आग लगी हुई है। भाई, घर में ऐसा मेकअप कौन करता है? ये तो पार्टी में भी वो हम पता लोग नहीं स्टार देखते हैं। स्टार और प्लस के ड्रामे देख देख के बड़ी हुई है in this summer season, my God, mind blowing ना। makeup. यहाँ तो वह ना 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, पता नहीं वहां पर क्या हालात है इंडिया के अंदर। या तो इंडिया में भी बेइंतहा बुरा गर्मी है। हाल है और किचन में काम भी करना पड़ेगा। किचन से कहाँ तक भागोगे और भाई? हाँ ना, मैं तो देखता हूँ ना मेरी अम्मा का और मेरी बहनों का क्या हाल हुआ हुआ होता है। मैं तो बस तौबा कर रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ यार, बंदा भूखा रह ले लेकिन अम्मा को किचन में या बहनों को किचन में ना भेजे भाई। हमारी तो ये हालत होती है, शर्मिंदगी हो रही होती है उल्टा, इतनी सड़ी गर्मी और वो बेचारी किचन में लगी हुई होती है। लेकिन सीमा को लेकिन तो किचन में जाना ही नहीं है ना, खाना तो लप्पू पकाता है। लेकिन भैया, पसीना बहाने का मजा भी अलग है। जब पसीने में काम करके पंखे के नीचे वाह, कूल, ठंडी ठंडी हवा। मैं तो पसीना गर्मी बर्दाश्त करती हूँ। हर मौसम को झेलना चाहिए इंसान को। हाँ, आज सीमा ने हेमंत पराशर को डस लिया है, ये डैनी कह रहे हैं। अब भाई उसी यही बेटा मेरा टॉपिक यही है, वरना आज मैं लाइव नहीं आया था, मेरा बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था, कल भी और आज भी। लेकिन आज मैं आया, मैंने कहा यार हेमंत पराशर तक को नहीं छोड़ा क्या, कैसे रो रही यार, थी, मैं देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी।
जब वो बोल रही थी हेमंत पराशर सर के लिए, बोली माय गॉड व्हाट ए कॉरेज, क्या साहस है उसका, आई कुड नॉट बिलीव। अच्छा, यस साजिद भाई कह रहे हैं क्या आ जाओ आप मेरा किचन में आपको गर्मी का मजा दिलाता हूँ। नहीं भाई, मैं अपने किचन में खुश हूँ। मुझे तो अम्मा किचन में घुसने भी नहीं देती, वरना मेरा बस चले मैं खुद खाना पका के दूं। हेमंत पराशर की वजह से आजाद है। हाँ, डैनी बिल्कुल सही कह रहा है भाई। हो रही है। अच्छा देखिए स्क्रिप्ट कैसे लिख के दिया है। मेरा ख्याल में एक आम जो इंडियन है वो भी इतनी गाढ़ी हिंदी नहीं बोलते जिस तरीके से वो बोल रही थी। नहीं, रटाया हुआ है ना, हाँ, रटा रहता। अब्दुल अजीज और भाई भी हैं। अ, हम्म। अच्छा पता चल जाता है ना बोलने से, थोड़ा सा उसका डगमग आवाजें, एक्यूरेट वर्ड नहीं बोल पाती है, जैसे हाँ, ऑडियो, आईडियो, ऑडियो को क्या बोलती है, आईडियो। आईडियो, हाँ आईडियो। आईडियो बोलते हैं ये लोग सारे, वो भी बोलते हैं आईडियो। ही इज इलिटरेट। इलिटरेट पीपल। अच्छा, अब्दुल अजीज भाई कह रहे हैं ऐसी गर्मी में आतिशी रेड रंग फुल मेकअप के साथ हीरोइन सीमा जी। अच्छा, थंबनेल देखा आप लोगों ने? मैंने लप्पू की कैसी तस्वीर लगाई है, सनी देओल की चड्डी हीरोइन, बनाया है उसे मैंने। हीरोइन मेकअप नहीं करती है, हीरोइन मेकअप नहीं करती है, हाँ, वो है जीरो, 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 जीरो इज हाँ neither जी, वो negative nor जीरोइन जीरोइन positive. है। She is not negative. जीरोइन है, Zero is जीरोइन। neither negative nor positive. What is she? Guess. अरे भाई, मुझे देख देख के जो है ना उसको हॉल आ रहा था। मैं कहा पीछे भी रेड कलर का बैकग्राउंड लगाया हुआ, आगे भी हाँ, बिल्कुल रेड कलर। ओफ वो। अच्छा, ये हाँ, तो आज रेड सुनीता भी बैंड कलर, बजाएगी, आज रेखा बैंड भी बैंड बजाएंगी। जी जी। रेड कलर जो होता है सिंबल ऑफ एंगर, रेड कलर इज, सी इज इन एंगर, सी वाज इन एंगर एट दैट हाँ, टाइम। she is depressed also। ऑल इतना बौखलाएगी। अब क्या रो रही है कि हेमंत पराशर हमारे डॉक्यूमेंट हमें नहीं दे रहे? क्यों, तेरा भाई तो वो है ना, एपी सिंह, उसके पास डॉक्यूमेंट है ना, वो अभी तक अरे भैया नोटिस करें, जब इसके डॉक्यूमेंट्स इसके पास नहीं है तो एपी सिंह किस बेस पे कह रहा है कि मैं 1 साल से कि कार्रवाई कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ। अब तो आप ये देखें ना कि उसने तो खुद कबूल कर लिया कि भाई ये तो मेरे डॉक्यूमेंट ही हेमंत पराशर के पास है। आप फंस गई। फजाना कमर, वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसी है भैया? उसके डॉक्यूमेंट्स तो हेमंत पराशर के पास है, एपी सिंह के पास तो है ही नहीं। 1 साल से क्या जग भरा रहा था ये गंजा। अच्छा, मेरे सीमा के भाई में, मेरे भाई में डिफरेंस मैं पब्लिक को बताती हूँ। जब मैं आपसे पहली बार बात हाँ, की थी, आई वॉज सीरियस, हाँ। रियली। मैंने कभी उम्मीद अच्छा। नहीं की थी मैं बिस्तर छोड़ पाऊंगी। आज मैं जो भी हूँ, यू आर रेस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार है मेरे ठीक होने पर, रियली। अरे नहीं नहीं बहन, इसलिए मैं क्या रिस्पॉन्सिबल, मेरी कोई नहीं पता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी अपने अंदर की करेज थी। नहीं भैया, आपकी दुआओं में बहुत असर है। जिसका भाई ऐसा होगा वो बहन बिस्तर छोड़ देगी, और एक भाई वो है पूरी बदनामी बहन की, सोचिए। ये आपका डिफरेंस बिटवीन बड़ापन है माय बहन, ब्रदर मैं इसका काबिल एंड सीमा का ब्रदर, थैंक यू सो मच। जमीन सीमा आसमान। का ब्रदर तो वो शुद्ध घी खाता है, वो शुद्ध घी भैया खाता है, हम जो है वो कुकिंग ऑयल में खाना खाते हैं। मैंने मैंने आसमान को छू लिया, मेरा भाई ऐसा है, और वो जमीन पर भी तड़प तड़प रही है आज। देखिए हमारी लाइफ सीमा की लाइफ में डिफरेंस। वो भी लाल रंग की, बिल्कुल, अल्लाह माफ करे। अच्छा भाई, कोई नई ताजी खबर, सीमा कब जा रही है? अरे बहुत अच्छी खबर है, मेरे पास ऐसी खबर आई है ना। लेकिन वो अभी बस ये समझ ले कि बहुत अच्छी खबर है, मैं बता नहीं सकता, मुझे इजाजत नहीं है। एक ऐसी खबर है कि अगर मैंने यहाँ लीक आउट कर दी ना तो समझ ले फिर मुझे दोबारा कभी कोई अंदर की खबर मिलेगी नहीं। बस खुश हो जाइए कि वो एक शेर का एक मिसरा है, बस के फरियाद के दिन थोड़े हैं, ये समझ लीजिए। हैदर
आपके जो है ना अब सारे गम खुशी में बदलेंगे, और आपके और हमारे सारे जो टेंशन है ना, वो हैप्पीनेस में जो है वो और गुड लक में जो है कन्वर्ट होने वाली है बहुत जल्दी। सीमा कुत्ते जैसा मुंह लटका के जो है ना वो हमें नजर आएगी। अब मैं बस कुत्ते, समझ आज लीजिए ये। तो आज तो सुअर जैसा मुंह था उसका। रियली। जो जो अच्छा अजय सुअर तो अजय अजय भैया के आए सुअर कीचड़ में हाय। रहता है, वो कीचड़ के अंदर थी। हाँ तो हाँ तो वो उसमें साथ में उसके एक और भी छोटा सा बारीक सा सुअर भी खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। जो रोज एक ही शर्ट पहन के बेचारा आया हुआ होता है, और सीमा को देखे रोजाना, बिल्कुल वो नहीं होते शादी में जो तंबू लगते हैं, वो लगता है इतना कपड़ा वो बनवाती है अपने लिए। अजय भैया के कुछ सवाल मैं वो पढ़ लेता हूँ। भाई एताजी खबर कोई है फरवरी के बारे में जोड़ लीजिए, अपनी लाइफ में कैसे जुड़ना है मुझे नहीं आता। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम पर आएंगे, वहां से अपने आईडी अपना एवेटर जो तस्वीर है, जैसे मेरी तस्वीर आ रही है, जैसे हमारी रेखा बहन की तस्वीर आ रही है, वो इस टाइप के मतलब अपनी कोई तस्वीर लगा के अपना नाम रख के फिर आ जाइए। ठीक है ना, मैं भेजता हूँ। और फरजाना कमर कह रही है कि अल्लाह करे हैदर भाई के गम खुशी में बदल जाए, हैदर भाई को बच्चे मिल जाए, आमीन। अच्छा, शालू सिंह लखनऊ से बोल रही हूँ, भाई आपकी लाइफ में जुड़ना है। अच्छा, शालू 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 सिंह, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप आइए, जैसे मैंने तरीका बताया वैसे कीजिएगा, आप हमारे लाइफ में आ जाएंगी। अच्छा जी, तो अच्छा आपने देखा, आज मुझे इतनी खुशी हुई, बल्कि कल से समझ लो खुशी हो रही है। हैदर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट देख रहा हूँ कल परसों से ना। और आज भी जो उसका दोस्त सबसे इसमें मैं कहता हूँ कि उसका बड़ा हाथ है कि वो उसको जो है ना मुसलसल क्या नाम है उसका, रोशन जो है वो लड़का, उसके साथ वो मुसलसल घूम रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यार कि वो उसको एंटरटेन कर रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, यार ये होता है बेस्ट फ्रेंड। तो ये चीज जो है यहाँ पर जब कराची में थे ये, तो शाहिद भाई ने कोशिश की उसकी, और शाहिद भाई बेशक बहुत बड़े दिल के आदमी है, वो सलूट है उनको तो हमारा। मैं उनका जो है ना वैसे ही बड़ा फैन हूँ। और इस बंदे ने भी जो है ना यार वो बहुत अच्छा काम किया है कि हैदर के चेहरे पे हंसी लेकर आया वो। तो आज मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया बड़ी मुश्किल से, उस पॉइंट पे जहां पर वो जो आपने थंबनेल में देखा है ना, वो बड़ी मुश्किल से क्लिक हुआ है मुझसे। जी, अब हेमंत पराशर का जवाब सुनने वाला होगा वैसे, रेखा बहन। पर सर उनके लिए भी तो बोल दिया, मोमिन सर के लिए बोला, आज उनके लिए भी बोल दिया। और एक रिपोर्टर ने उनको पूछा, हाँ, आप किसको वोट वोट देने वाली है? बोले हम तो मोदी जी को वोट देने वाले हैं। मोदी जी 400 पार तो अब की कहाँ से बार देगी। बोलो। बोले फिर बोला आप राहुल जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बोले राहुल जी हम उनको नहीं जानते हैं। बोली अच्छा, अच्छा, राहुल जी और को नहीं जानती है? अभी जिनके जिनके पूरा बैठे, खानदान प्राइम मिनिस्टर के आया है, उनके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनका पूरा अरे परिवार उस अरे वो पोस्ट पे एहसान था। फरामोश, इडियट, मोदी जी हाँ तो 10 एहसान साल के हैं। फरामोश है। व्हाट काइंड ऑफ लेडी इज सी? ये आई एहसान डोंट नो फरामोश है व्हाट काइंड ऑफ लेडी इज सी। यार। पता नहीं क्या बोले इसको, लेडी भी नहीं लगती, मुझे लगता है कोई एआई रोबोट है ये। ठीक है ना, इस कदर मतलब कोई इसकी प्रोग्रामिंग इतनी घटिया तरीके से की गई है कि इसको शर्म और हया है ही नहीं। इसके बिल्कुल पता है कि दिल नहीं चाहता इसके मनुष्य का नाम लेने का या इसकी शक्ल देखने का, लेकिन हम इसको एक्सपोज करते हैं इसलिए ताकि इसके जो सपोर्टर्स हैं ना, उसको उनकी आंखें खुलें कि भाई हम किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो फिर भी नीचे लिख रहे हैं कि वो सीमा मुझसे शादी कर लो, ये उसको कमेंट आ रहे हैं, लप्पू पढ़ के हंस रहा है। मतलब आप देखें ये कोई गैरत है उसके अंदर। मैंने भी नीचे जो गंदी गंदी गाली लिख के भेजी, कह रही गेट लॉस्ट। मैं हटाओ यार। हाँ, वही सोचे अच्छा जी, हमें उसको किसी बोल ने के ज्वाइन जाएंगे। किया है। हाँ, अच्छा शालू सिंह हमें ज्वाइन कर रही हैं। और शालू सिंह अपना जो आपका जो ए लिखा हुआ आ रहा है ना, उसकी जगह पे आप कोई अपनी तस्वीर
कोई भी तस्वीर लगा दें, कोई फूल पौधे की लगा दें, किसी बाग की, सूरज चांद सितारे किसी की भी लगा दें, ठीक है। अजय देवगन की लगा दें, उसकी लगा दें, शाहरुख खान की लगा दें, किसी की भी लगा दें, क्योंकि आप ज्वाइन बस नहीं हो पा सीमा की रही ना है इस लगाए, तरीके से, बस ठीक सीमा है। की ना लगाए। सीमा की सीमा की नहीं लगाना भाई, सीमा की नहीं लगा पहले से यार। हम सावधान कर देते हैं, सीमा नाम की, अदरवाइज अदरवाइज हम सीमा उसको पैसे नहीं लेंगे। सीमा नाम की, कितना अच्छा नाम है सीमा। मेरी एक स्टूडेंट थी और एक मेरी स्कूल टीचर हुआ करती थी जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था मैं, तकरीबन 2.5-3 साल का था। तो वो हमारी मेरी जो टीचर नहीं थी, दूसरी क्लास में पढ़ाती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी क्लास में था। तो वो नाम था, वो सीमा, अच्छा लगता था ये नाम ना। लेकिन इस मनोज भगौड़ी की वजह से जो है ना वो नाम जहर लगने लगा है। अच्छा, ये शालू सिंह, आप प्लीज क्या कहते हैं नाम का कुछ, आप अपने नाम में, नाम तो बिल्कुल सही है आपका, लेकिन तस्वीर में आप जो है ना एवेटर में कुछ चेंजिंग करें या कुछ लगाइए, क्योंकि आप ऐड नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। हाँ जी। क्या विदाउट पिक्चर ऐड नहीं हो पाएंगे? कितने दिन नहीं, का इसके तो है। नखरे बहुत हैं, क्या नाम है, किसके? ये जो क्या नाम है, जो स्ट्रीम यार्ड है ना, इसके नखरे बड़े हैं। अच्छा अच्छा। नया नया जो भी हम ज्वाइन तो करता है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत इरिटेट करता है। हम तो सोचते थे सुंदर हम्म। सुंदर लड़कियों के नखरे होते हैं। हम एक है ना, एक है ना सुंदर लड़की, सीमा, सीमा हैदर, उसके नखरे सुने तो सही, ध्यान से देखे उसके कितने नखरे हैं यार। ये कुछ होती तो पता नहीं क्या कर लेती, कुछ नहीं है, उस पर इतनी अकड़ है, कह रही नहीं, है कि हम अगर तुझसे 1,000 कदम आगे चलते हैं, बताओ। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो क्या होता, ये मैं सोचती हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये पढ़ी लिखी नहीं भी होती ना, ये अगर कोई मतलब हूर परी होती, कोई शहजादी होती, किसी मिनिस्टर की बेटी होती, तब इसका दिमाग कहाँ जाता, आप सोचिए। एक एक ऐसी झोपड़ी में उसका सिटिंग स्टाइल ऐसे देखिए जैसे कोई बंगला है वो। हाँ स्टाइल ऐसे करती है बिल्कुल। अच्छा, और बोल, शादू सिंह, आप दोबारा से ज्वाइन जब करें, बोल, दोबारा से ज्वाइन करें शादू। जी जी, और बोले बैठने का बोले बोले। स्टाइल ऐसे है जैसे कोई महाविद्यालय हाँ। यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा है और वो कमेंट्स ऐसे पढ़ रही है जैसे लेक्चरर। भाई स्टाइल हाँ, मार लो, मजाक उड़वा रही है अपना मेरी नजरों में तो। स्टाइल मांगो। मैं हाँ मजाक में मुझे बहुत हंसी आती है, भाई बोले शायद। नो नीड टू वॉच कार्टून चैनल, वॉच दिस चैनल, वॉच लपू शिवा। और क्यों कहती है, हम हमारे उस लब्बू क्या बरम दे रहे, भाई हमारी वजह से तुम्हारे घर का खर्चा चल रहा है। अबे उल्लू के पट्टे, तुझे क्या लगता है हम लोग यूट्यूब से कमाते हैं, यूट्यूब पे? हाँ, इसके अलावा हमारा कोई काम ही नहीं है क्या है? हम तुम्हारी तरह थोड़ी कि यूट्यूब की कमाई कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे अपने बहुत काम है। तुम्हारे जैसे 100 लप्पू जो है ना नौकर रख के और उनको जो है ना फारिग कर दें, ऐसे हमारा काम है। तुम क्या चीज हो हमारे आगे भाई? और ये कह रही है कि वो यूट्यूब चलाना है लोगों को, यूट्यूब हमारे नाम पे कर रहे हैं, आटा हमारी वजह से आता है। मतलब इनका नाम लेंगे दुकान पे जाके कि सीमा आटा दे दे, तो दुकानदार समझ जाएगा कि वो सीमा के जो है वो नाम ले लेंगे, तो फिर वो आटा देंगे, वरना आटा ही नहीं देंगे। अबे और वो हटा बोलती है सावन की घटा, और अजीब। बोलती है पाकिस्तान में ना 500 रुपया में तेल भी नहीं मिलता है, यहाँ पर तो 500 रुपये में एक हफ्ते का हाँ, राशन मिल जाता है। अरे भाई तुम कौन सा शुक्र मैसेज है ये देना बरतानी। चाहती पता है क्या, ये जो है ना असल में, ये हो? बरतानिया से अगर आई हुई होती है ना, तो फिर ये वहां तो सबसे ज्यादा महंगा तो बरतानिया है। तो इसको पता चल जाता है, ये आटे दाल चावल लेकर आती वहां से। फिर इंडिया के लोग यही बोलेंगे कि यहाँ पर तो बहुत सस्ता है। है ना। तो जो कई बार लोग बोलते हैं हाँ सरकार बहुत महंगा कर दी, सरकार की वजह से महंगाई बढ़ रखी है। भाई इसके मुंह से सुनो ये क्या बोल रही है। और फिर बोलती है अगर मोदी जी होते, मतलब पाकिस्तान में ना मोदी जैसा सरकार होना चाहिए था। भाई अच्छा, सही है भाई। अच्छा, डी अगर मनोज मोदी भाई भी जैसा आए और सरकार चले हो, गए। क्यों? जी जी, वो सिग्नल का इशू होगा यकीनन। हाँ हाँ शायद हो सकता है, नेट प्रॉब्लम अच्छा। तो पाकिस्तान में हम्म। कंपलसरी है। अच्छा ब्रो, बिल्कुल आई नेट प्रॉब्लम। मेड ए हाँ कप हाँ। ऑफ टी फॉर यू,
I am opening video. Watch. Tea. अरे वाह, जबरदस्त। अकेले अकेले। It is yes. It is not tea time, but I like drinking tea क्योंकि देखिए नहीं, एवरी tea टाइम इज आपके टी लिए टाइम। बनाई हुई है, एवरी टाइम इज अ टी टाइम। बट आपके लिए है, बट आई विल ड्रिंक। ओके। अच्छा, मैं मिसेस मेहता कह रही है बड़ी हीरोइन बनने आई थी, वन लाइन ओके स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जाती, इसके जैसा को मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में सी ग्रेड कड़क में भी चाय, काम ना मिले, इसको बंगन का भी काम नहीं मिलेगा। कड़क कड़क चाय, चाय ताज़ा बनाई चाय, हूँ गुड है। भैया। अच्छा, यस। अरे वाह, कड़क चाय का ही तो मजा होता है। अच्छा, अजय भैया, वो सॉरी, शालू सिस्टर कह रही है भाई वाईफाई से जुड़ रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा, क्या स्ट्रॉ पे मुझे करना ही नहीं आता, कैसे करूं भाई? भाई आप मेरे नंबर पे लिंक भेज दीजिए। मैं, मेरे पास अ- आपका नंबर तो नहीं है, कैसे? अजय अजय सिंह ऑलवेज राइट्स। नहीं जुड़ पा रहा हूँ, मैंने उनका हर चैनल पे कमेंट्स पढ़ा है। अच्छा, फिर इनको इनको पता है क्या? आप एक काम करें, अच्छा माइक तो म्यूट करें। अपना शालू सिस्टर, आप एक काम करें, स्ट्रीम यार्ड को क्लोज करके ना यूट्यूब पे जाइए और हाउ टू ज्वाइन स्ट्रीम यार्ड, हाउ टू ज्वाइन अ लाइव इन ऑन स्ट्रीम यार्ड, ये लिख के सर्च करें, या स्ट्रीम यार्ड पे लाइव कैसे ज्वाइन करते हैं वो देख लें, आपको 2 मिनट के अंदर वो मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो देखिएगा, लॉन्ग वीडियो नहीं देखिएगा, ठीक है ना? अम्मार भाई कह रहे हैं हाँ चाय का तो मजा होता है। अम्मार भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? दी बलोच भाई दोबारा से आए यार, क्या कहाँ चले गए? So now I am leaving. My brother is calling me. Okay, I am coming ओके ओके back 10 minutes. Let me go. Okay, bye. ओके 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 ओके, टेक योर टाइम। ओके जनाब, आज तो हमने वही लप्पू लप्पी लपापा की हरकतें देखी। हमारे भाई कितनी प्यारी सी, कितनी मासूम सी है सीमा बेचारी, कितनी क्या कहते हैं कि, और अजय सिंह, हम तमो के ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अब जैसे वो उसमें जब आप ज्वाइन करते हैं ना अपने शालू सिस्टर, तब जो है ना वो आपका नाम मांगता है, अब नाम दोबारा नाम चेंज करके देखें। और सेकंड चीज ये कि आपके जो ए लिखा हुआ है ना, ए, उसकी जगह कोई तस्वीर कोई भी लगा के और आइए, तो आप मेरे ख्याल में ज्वाइन हो जाएंगे फिर, ठीक है? मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ आपका। अच्छा भाई, अभी आया हूँ ऑफिस से, 10 मिनट तक आता हूँ। ओके, गुड है। हाँ सही है, टी बना बना के देश को कुछ लोगों ने बर्बाद किया। और सीमा पकौड़ी थी जैसे इधर आ गए जाए, बिल्कुल। टी बना बना के किसने देश को बर्बाद किया मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन सीमा भगोड़ी के बारे में सुन के बड़ा खुश होते हैं। चलें, और 1 मिनट में समझ गया, नहीं 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 नहीं, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता क्या बोला आपने, मैं नहीं समझा बिल्कुल भी। ओ भाई, हेमंत पराशर तो अब सीमा को माँ बहन की गालियां देगा ना, ओ हो, टफ लाइफ विद मी इन योर। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत खुदावंदे करीम से नेक मतलूब है। और जनाबे वाला, कहा कैसे मिजाज हैं, क्या हाल अहवाल हैं, कुछ बताइए। वहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ तो पारा 50 डिग्री हुआ है। आप समझदार हो? जी हाँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, अल्लाह माफ करे। मेरे घर वाले भी कहते हैं कि ना, ये थोड़ी सी अकल जब बट रही थी ना, जब, तो मैं जो है ना वो चाय वाली छन्नी लेके खड़ा हुआ था, तो उसमें सारी बह गई। भैया कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। मैं कल आऊंगी, किसी से पूछ कर के कैसे जाया जाता है किसी की लाइफ में, फोटो लगाना मुझे नहीं आता। अरे सिंपल है, जब आप वो ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें एक जहाँ पर आपके ये ए लिखा हुआ आ रहा है ना, उधर आप क्लिक करेंगे तो, या उसके बराबर में AVATAR अवतार लिखा हुआ आ रहा होगा, जिसको एवेटर बोलते हैं, तो वो लिखा आ रहा होगा। तो चेंज एवेटर पे क्लिक कीजिए, तस्वीर चेंज कीजिए, चल मेरा भाई चौथा के लगा के आ जाए, क्लिक खत्म। आपकी हंसी ने बताया है, आप समझ गए। जी हाँ,
बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मैं भूल गया। मेरा नाम सैयद शहरयार अली नकवी है। मुझे प्यार से लोग शहरी बोलते हैं। कुछ लोग नकवी साहब भी बोलते हैं, शहरयार भी बोलते हैं, जो आपको आसान लगे। SHERY लिख दीजिए, शहरी। शहरी के नाम से भी मैं, वरना घूसा भी बोलते हैं लोग मुझे। घूसा भाई कर रहे होते हैं। मैं सोच रहा होता हूँ यार, मैं घूसा हूँ या भाई हूँ। मुझे भी नहीं आता लाइव में आना। मैं, पता है क्या, मैं कोशिश करता हूँ, अगर कल मुझे, मेरे पास टाइम हो और मुझे याद रहा ना, तो मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के डाल दूंगा कि स्ट्रीम यार्ड में कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है। नहीं यार, मैं असल में टेक्निकल चैनल नहीं, कोशिश करूंगा भारत। ठीक है। तो उससे आपको आप वैसे भी देखें, बहुत सारे लोगों के पढ़े हुए, टेक्निकल असरार की पड़ी हुई है, तैमूर परदेसी की वीडियो पड़ी हुई है, और क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों की पड़ी हुई है, काशिफ जाफरी की पड़ी हुई है। कोई खबर है? और खबर ही खबर है भाई, मजे आने वाले हैं बस। 27 तारीख आने दीजिए, और 27 तारीख को छोड़ें, हैदर को आने दीजिए। असल में जो है, सारा केस अगले महीने का है। 27 तारीख को तो इनको पेश होना है ना, वो समझ ले, पेश होंगे तो फंसेंगे, नहीं होंगे तो फंसेंगे। मोमिन मलिक ने जो फंसाया है ना, ये सीमा करिए। तुम्हारी जहाँ सोच खत्म होती है ना, वहां से 1000 गुना आगे से हमारी शुरू होती है। अच्छा। और आज उसके बाद रो रही है। ये यस भाई, वीडियो बनाओ, लाइव में कैसे आना है? ओके चले, मैं बनाता हूँ फिर। भैया वीडियो मुझे भी भेजना। मैं चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए मेरा, उसमें मैं डाल दूंगा। मैं कल इंशाल्लाह करता हूँ, ठीक है। देर सवेर से जैसे भी हुआ ना, मुझे टाइम मिला। आप लोग एक काम और कीजिएगा, मेरी अगर कल सुबह कोई भी वीडियो आए ना, तो उसमें मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो इसमें स्ट्रीम यार्ड में कैसे ज्वाइन करना है। मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम कर रहा होता हूँ ना मैं, तो भूल जाता हूँ इस वजह से। ठीक है। तो हम आते हैं दोबारा से लप्पू लप्पी और लपापे के ऊपर। AP सिंह तो बिल्कुल सिर्रे से गायब है। ठीक है। इलेक्शन कैंपेन्स, अच्छा, अभी जैसे रेखा बहन ने बात की ना कि वो कह रही थी कि वोट डालेंगे, आप किसको वोट डालेंगे। सबसे पहले तो जिसने ये सवाल किया है ना कि वोट किसको डालेंगे, तो उससे सवाल होना चाहिए कि ये तो इंडिया के नेशनल ही नहीं है, वहां के सिटीजन ही नहीं है। आप उससे ये सवाल करने वाले होते कौन हो? आज वीडियो देखी अमन, अच्छा, हेमंत पराशर को बुरा बोल रही थी, हाँ ना। रोज देखे। वही तो मैं हंस रहा हूँ। एक तो कह रही है कि जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से 1000 कदम आगे, 1000 गुना आगे से हमारी शुरू होती है। फिर दूसरी वीडियो के अंदर रो रही है कि हेमंत पराशर हमारे डॉक्यूमेंट लेके बैठा हुआ है, वो दे नहीं रहा। अबे जब वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, तो ये AP सिंह 1 साल से क्यों मामू बना के रखा हुआ है इसने, ये बताओ। टाइम का बहुत फर्क है आपसे। अच्छा। हमारे यहाँ हो रही है रात। आप कहाँ से, यूरोप में कहाँ पर बताया था आपने, किधर से? टफ लाइफ। आप यूरोप में कहाँ से? मैं आपका भी नाम भूल गया असल में। तो मैं क्या कहूँ, टफ लाइफ बोलूँ, यूरोप बोलूँ? खैर, जब तक आपका कमेंट आता है, मैं आगे की बात कंप्लीट करता हूँ कि भाई वो जो है, एक साइड पे ये बोलती है, दूसरी साइड पे रोज जर्ली जा रही है। हेमंत पराशर ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आतंकवादियों को दे दिए। अब काहे का आतंकवादी? अभी तो ये और केस इसका खराब होगा तभी। 11 धारा लगी, लगता उसको, हाँ ना। स्पेन से, हाँ स्पेन। स्पेन का यहाँ का कितना डिफरेंस है? आई थिंक 8 घंटे का है मेरे ख्याल में, 9 घंटे का है मेरे ख्याल में। 1000 गुना आगे की सोच वाली की हवा निकल गई है असल में, मेहता, मिसेस मेहता। 1000 के 1000 कदम आगे चल के उसको याद आया, अरे चप्पलें तो पीछे ही छोड़ आई। 1000 कदम आगे चलने के बाद इंसान को होश आता है कि मैं अपनी चप्पलें पीछे बोल आई हूँ। अब फिर चप्पलें पहन के आती तो पता चलता है वो बच्चे की चप्पल में अंगूठा फंसा के चल रही थी। ओए होए। और आज 3 घंटा आप आगे हो। अच्छा, मैं 3 घंटा आगे हूँ, यानी कि आपके 6:29 हो रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। ओके। चलो कोई बात नहीं, आपके अभी शाम हो रही है। वहां का मौसम कैसा है? स्पेन, स्पेन का मौसम कैसा हो रहा है? स्पेन का। अच्छा, वहां का एक जो है वो पाकिस्तान का एक लड़का था, ईगल करके कुछ नाम था। ओहो भैया, बहुत गंदा वो रोस्ट करता था। उसको अगर सीमा का केस में बता दूं ना, वो बंदा गालियों के बगैर वो बात नहीं करता। जो उसकी हालत होती है ना, एक दफा तो उसने भाई भाई करते करते गुस्से में आ गया किसी बात पे,
तो उसपे मुझे भी गाली देने शुरू कर दी। मैंने कहा अबे भाई ये औकात मेरे सही। तो खैर बहुत मजा आएगा अगर ऐसे लोग। अच्छा मैं आप लोगों को काफी दिन से कोशिश कर रहा था कि मैं एक हमारी पाकिस्तान की चित्रौल वाली एंटी उनको लाइव में लेकर आऊं, लेकिन वो किसी तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान नहीं आ पा रही। पाकिस्तान में अभी मतलब ये नहीं कि फंसी हुई गई, वो अभी उम्रा वगैरह हज ज़ियारत वगैरह जो है ना वहां पर है। वहां से वो अभी दुबई में है, दुबई से जैसे ही वो आएंगी मुझे राब्ता करेंगी, फिर मैं उनको लाइव लेकर आऊंगा दिन के टाइम पे। ओए होए जो मजा आने वाला है फिर। मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी है यार, आप लोग के मजे हैं। यहाँ पर हम लोग जो है ना मसाला लगाकर अगर निकले ना और हल्का सा तेल भी लगा ले और नींबू भी छिड़क ले, हमारा जो है ना टिक्का बन जाएगा टाइट वाला। ठीक है। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो, और ऊपर से खुश्क हवा। ठीक है, दिन दोपहर में तो हवा चल भी रही होती ना, छाव में खड़ो तो हवा लगेगी और जरा से छाव से हटो, ओए होए जो कोयले जैसा कलर हो जाता है ना। अब आप देख रहे होंगे वीडियोस में मेरा कलर कितना डार्क आ रहा है, क्योंकि मुझे हर थोड़ी देर के बाद बाहर किसी काम से निकलना पड़ता है, और जब तक मैं काम करके वापस आता हूँ तो पता नहीं चलता कि ब्लैक कपड़ों ने मुझे पहना हुआ है या मैंने ब्लैक कपड़े पहने हुए, मेरा ऐसा हाल हो जाता है। मैं भी बहुत अच्छे मरम्मत मैं भी बहुत अच्छी मरम्मत करती हूँ। अच्छा, अरे आइए आप लाइव में आए, फिर मुरम्मत कीजिए। हम तो यही चाह रहे हैं कि सीमा की जितनी मुरम्मत हो ना अच्छे तरीके, ताकि वहां से क्लियर होकर आए इंडिया से ना। अच्छा मुझे एक चीज का शिकवा है, मैंने आज अपने ब्लॉग में भी बात की, और क्या कहते हैं, लोगों को एक शिकवा है पाकिस्तान गवर्नमेंट से। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो शिकवा है ना वो भूल जाइए, कोई शिकवा नहीं है। ठीक है, आप लोग गलतफहमी के शिकार नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काम किया है, और वो सीमा के जो भी हालात होने वाले ना आपको खुद नजर आ जाएगा। अच्छा, हाँ कराची में बहुत ज्यादा गर्मी है, जी हाँ। अच्छा रेखा सिस्टर दोबारा आ गई वापस हमारे पास, आई एम और बैक। भैया की कॉल रिसीव करके। यस भैया, वेलकम बैक। खैरियत से? कैसी है, क्या है? हाँ जी भैया वाली अच्छे हैं, चलो। भाई। भैया से भैया, एक भैया से बात की, फिर और एक भैया से बात कर रही हूँ। व्हाट ए लाइफ, व्हाट ए लाइफ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, खुश रहे हंसते मुस्कुराते रहा करें भाई। हम तो ये सब भाई बहनों के लिए दुआ है कि अल्लाह सबके गम दूर करे, सबकी परेशानियां हल करे। मेरे सामने, अच्छा मैंने आज अपने व्लॉग में एक केस डिस्कस किया है, एक इंडिया से जो है वो सीमा पाकिस्तान आई हुई है। एक पता नहीं उसका खातून का नाम क्या है, लेकिन वो जो है यहाँ पर आके सेम वही गेम कर रही है। लेकिन उसका गेम का जो है मकसद ये है कि उसने इंडिया के अंदर जो उसका हस्बैंड है उसको नहीं, जो पाकिस्तान में हस्बैंड है उसको टारगेट किया हुआ है उसने ना। तो वो इंशाल्लाह कर, मैं उसके ऊपर टाइम मिला तो फुल व्लॉग करूंगा। लेकिन टोटल सीमा वाली कहानी है, लालची औरत है एक नंबर की ना। वो कह रही है मुझे बस यहाँ पर रहने दिया जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर कह रही है कि नहीं नहीं वो बच्चों के नाम पे जायदाद है, बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी यहाँ पर है, तो वो जो है मुझे यहाँ रहना है। अबे भाई क्यों रहना है तू बता दे। एक इस वो मतलब एक बात करती है उसके बाद दूसरी बात पे झूठ बोलती है। तो मैंने कहा अब हम उसको भी कंडेम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई रेखा सिस्टर, वेलकम, कैसे हो आप, बहुत अच्छी लेडी हो। वालेकुम अस्सलाम फुरकान अली, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। और अच्छा आता नहीं लाइव में आने का, अल्लाह करे इसको पाकिस्तान जूते पड़े। पाकिस्तानी जूते पड़े, बिल्कुल पड़ेंगे। बोलती ऐसे है जैसे कोई बहुत बहुत नाक औरत है। नाक नाक से पहले खतर तो नहीं लगा, खतरनाक औरत हो। भाई खतरनाक औरत है वो, एक बात बताऊं, सीमा खतरनाक औरत है। खतरनाक क्यों? औरत है। उसकी वजह से, हाँ, ये कोई वो नहीं है, मतलब देखें एक अगर इसको खुली छूट मिल जाती वहां पर, ये लप्पू के घर में नहीं होती, सोचेंगी वहां क्या फसाद करती। कैद होके जो काम कर रही है, 1 साल से घर के अंदर बैठी हुई है। तो उन्हें क्या देखा, किचन देखा, बाथरूम देखा, छत देखा, लेकिन हमें तो ये पता है अभी 12 बजेंगे रात को इसको घूमने फिरने शुरू हो जाएंगे, थार गाड़ी वाले के साथ, कभी किसी गाड़ी वाले के साथ। ठीक है। अब जो है सीमा पागल है क्या? सीमा पागल नहीं है, सीमा पागल नहीं है, ये हम लोगों को पागल बना रही है। भाईजान बोडली जेट के पिछवाड़े फट चुका है। हालत खराब हो है, लूज मोशन लग गए हैं, उसको डर गई है अब वो तभी तो यहाँ बातें कर रही है।
कर रही पागल की तरह, स्क्रिप्ट लिखकर मिटा मिलता है। अच्छा, वो पढ़ती है, हाँ। एपी सिंह स्क्रिप्ट लिख लिख के भेज रहा होता है और वो सामने देख देख के, पता नहीं एक इतना मुश्किल लफ्ज उसने बोला जो मुझे आज तक मैंने नहीं सुना, मैंने किसी हिंदी फिल्म में भी नहीं सुना। और क्या कहते हैं, पता नहीं कहाँ से जो है उसको लिख के दिया है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ जेवर पुलिस से, रघुपुरा पुलिस से, हेमंत पराशर को जो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अबे वो पहले तो ये बताओ कि तुमने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए थे जो भी था, 1 साल से तुम रो रही थी, तुमने कभी अपनी वीडियो में बोला कि हेमंत पराशर मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है? ये अभी 27 तारीख करीब आते ही आते जो है तुम्हें डॉक्यूमेंट्स याद आ रहे हैं? अरे ये क्या हो गया? अच्छा जी, बहन बोले आप बात करें, मैं जरा एक चीज देख रहा हूँ। आज 3 दिन रह गए बस, 3 दिन के अंदर अच्छा, इसकी वाट लगने वाली है। मैं कुछ पंक्तियां बोल दूं अगर इजाजत हो तो, 3 मिनट 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, बोले बोले। अच्छा है। जी 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 जी। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, जिसको नदियों ने सींचा है, जिसको नदियों ने सींचा है। हाँ हाँ। बंजर बंजर माटी में नहीं, पलकर मैंने, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह मैं मैं पत्थर वाह। की लिखी इबादत हूँ, मैं पत्थर की लिखी इबादत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म वाह नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर, तानों के भी शोर में रहकर, सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। क्या बात। मैं सागर से भी गहरा वाह हूँ, वाह। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, बेहतरीन। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों ही रचा स्वयं, अपने अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का शौक नहीं, तुमसे मिटने का शौक नहीं। तुम तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में, जब जब भी मुझको झोंकोगे, जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक वाह रोकोगे। क्या ओके। बात है। बेहतरीन। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, अब हमारी कुछ ये कमेंट्स आए हुए हैं, बोलती है कि एक्टिंग देखी है, माधुरी समझ रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेहता जी कह रही हैं, मिसेस मेहता आज कमेंट की मैंने उसको, ये कि यहाँ केस केस मत खेल, कोर्ट जाके बता। हाँ बिल्कुल वो अब कोर्ट ही जाना है, 3 दिन और रुक जाए क्या? अब कल मतलब समझने के आज का दिन तो पूरा निकल गया, अब 2 दिन बचे, ना जाने का बहाना है। अच्छा नहीं जाए, बिल्कुल नहीं जाए, कोई जरूरत नहीं है, पकड़ी जाएगी। मोहम्मद हाशिम खान, वालेकुम अस्सलाम, आदाब, कैसे हैं? अच्छा, डैनी कह रहे हैं सुनीता नहीं आई आज, सुनीता भी आने वाली है, ठीक है ना। और लाइव मेरा ज्यादा लंबा नहीं हो पाएगा आज, 1.5 घंटा मुश्किल से, ठीक है। लोग लंदन जाते हैं तो बोलते हैं वापस नहीं आना
जाना है। इसका इंडिया में क्या मिलेगा पाकिस्तान जैसा है? देखें, सब कंट्रीज जो है ना अपनी अपनी सकाफत के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से बहुत हसीन है, ठीक है। लेकिन सीमा जिस तरीके से गई है ना, उसका फ्यूचर कहीं भी नहीं है। इसको वहां नेपाल में छोड़ दें, जहां पर वो कहते हैं ना मरने के बाद जो है वो मुर्दों को, चील कौवों को खिला देते हैं, इसको वहीं पर छोड़ दें। इसके सॉरी, नेपाल में नहीं, तिब्बत में, तो वहां छोड़ दें, वो बहुत मजा आएगा इसको, ठीक है, वहीं खुश रहिए। अच्छा रेखा जी, आदा, आप कविता भी, कवित्री भी हैं क्या? वो, वाह बोले, बहन बहुत खूब, वाह बहन बहुत खूब, माशाल्लाह। अच्छा जी, सॉरी अच्छा, मिसेस मेहता ने एक और कमेंट किया है कि कल, एक मिनट यार, मैं करीब हो जाऊं, मैं दूर रखा हुआ है, क्या बोला है? कल मोना मैम की लाइफ पर भगौड़ी का भाई आया था, आशीष चौरसिया, पूरा कच्चा चट्टा खोल दिया इसका, पूरी कुंडली बता दी है इसकी। अब सब बचने बचाने के लिए ना सब यही हरकतें करेंगे, किसी के ऊपर यकीन नहीं करें, कोई आशीष चौरसिया या तिकोनिया कोई भी नहीं, ठीक है। अच्छा, मधु के हिंदी में कुछ लिखा है, जाएगी 27 को भगौड़ी, पहले ही डेट है। अच्छा, सही। इंसान मुस्तकबिल बनाने जाता है दूसरे मुल्क में। सीमा जो है वो बेसिकली, देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, तमाम भाई बहन जरा गौर से सुने, इंडिया पाकिस्तान दोनों के। सीमा यहाँ उसको सिर्फ बाहर जाना था, ऐसी जगह जहां उसको पकड़ा ना जा सके। ये यहाँ कोई हरकत करके भागी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, ये पाकिस्तान आए, से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो फिर इसको पता चलेगा कि ये यहाँ क्या हरकत ऐसी करके भागी कि जिसकी वजह से जो है वो इंडिया वो गई है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया से जो है वो ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे नहीं है। तो इसलिए वो कोई भी उसको वापस लाने के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये दुबई भागती, ये चाइना भागती, जापान भागती, अमेरिका भागती, तो वहां से इसको फिर भी लेकर आया जा सकता था। लेकिन ये भागी ऐसी जगह पे जहां जो है समझ लीजिए कि मुश्किल है, ठीक है, कोई भी मामलात हैं, बहुत मुश्किल है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, और उसके बाद एक दूसरे को अपनी बात मनवाना कि भाई हमारी ये बात है, हमें ये आपसे हेल्प चाहिए, तो एग्री होना उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो एक दूसरे से। 36 का आंकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर फौजी लेवल पे देखें तो 36 का 38 का आंकड़ा हुआ है। और आवाम के, पब्लिक के अगर उस पे देखें तो पब्लिक तो बहुत अच्छी है, पब्लिक तो फौरन, अगर पब्लिक के हाथ में होता तो ये हमारे भाई बहन वहीं से उठा के फौरन दे देते कि भाई ये लो, तुम्हारी भगौड़ी यहाँ गलती से हवा से उड़ के आ गई है, बल्कि नहीं, लुढ़क के आ गई है। 27 को नहीं गई तो ये खुद फंस जाएगी। 27, मैं बोल रहा हूँ ना कि 27 को नहीं गई तो फंसेगी, और गई तो भी फंसेगी, जाए फंसेगी, नहीं जाए तब भी फंसेगी। अब बेफिक्र रहें, मोमिन मलिक ने फंसा के रखा है, ये केस जो है ना, मोमिन मलिक को थोड़ा सा समझे, सीमा की हरकतें और एपी सिंह की हरकतें समझे। आप देख लेना कि उसके बाद क्या की जाती है, वो लप्पू का एफिडेविट वहां पर ले जाके दिखा देता है। एपी सिंह ने अपने ऊपर से कचरा उतारने के लिए सीमा को दिखा रहे कि मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ, लेकिन सीमा के खिलाफ काम कर दिए। अब किसी का बाप उसको बचा नहीं सकता। के तरफा जीत जाएंगे अजहर भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी बहन। हाँ भैया। अच्छा, इसको नहीं पकड़ा इंडिया ने अभी तक, कोई और इंडिया चला जाता तो 1 साल तक पता नहीं चलता किस जेल में है। देखिए पता है क्या मामला, ये यहाँ पर इसके साथ बच्चे हैं 4, ठीक है ना, वरना अभी तक किसी को ये नहीं पता कि शाइस्ता हनीफ कहाँ पर है। शाइस्ता हनीफ अभी तक जेल के अंदर पड़ी है, या उसको डिपोर्ट कर दिया है, या क्या किया है, किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। ये मीडिया पर आ गई, इस वजह से जो ये मशहूर भी हो गई, 4 बच्चे थे इसके साथ, इस वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। अगर इसके साथ चारों के चारों लड़के होते, या एक लड़के 3 लड़के होते ना, तब भी ये जेल के अंदर पड़ी हुई होती है। इसको बहुत समझ लें, प्लान करके यहाँ से भेजा गया है, या प्लान करके बुलवाया गया है, ठीक है। मधु के कह रही है आशीष चौरसिया को लेके आओ। नहीं जी, मैं आशीष चौरसिया को नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि सीमा का सपोर्टर है, कुछ भी कर ले, वो अभी जो कुछ भी बोल रहा है, मैं किसी के ऊपर यकीन नहीं करता,
चाहे आशीष चौरसिया हो चाहे अंकित हो, ये सारे के सारे जो है एपी सिंह के साथी हैं। ठीक है ना, आप लोग इतनी जल्दी किसी के भी जो है ना बहकावे में नहीं आ जाया करें। कोई जो है ना वो सुधरा नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि इन लोगों ने बड़ा गलत किया है शुरू में। अब जब मोमिन मलिक साहब आ गए तो अब सब जो है वो पोल पट्टियां खोल रहे हैं सीमा की, इससे पहले कहाँ थे। ठीक है ना, ये सब चीजें आप लोग देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी के बहकावे में नहीं है। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, हैदर भाई खुश नसीब हैं कि इंडिया के लोग साथ दे रहे हैं। हाँ, ये पता है क्या है, हैदर को नहीं, हम लोगों को भी इसका जो है वो कहना चाहिए कि हम लोग भी खुश नसीब हैं कि ये हैदर की वजह से हम लोग को इतने अच्छे लोग मिले। वरना अगर हम लोग कंडेम नहीं कर रहे होते तो शायद पता नहीं ये भाई बहन जो है वो किसका साथ देते, मतलब कौन हैदर के साथ खड़ा हुआ होता। चंद लोग ही होते हैं, आप देखें उस पर किस तरीके से बातें हो रही होती हैं, अचानक से लोग पलटी खा जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं, आज भी हम कल भी अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे। और अंकित जो सुबह लाइव पता है, हाँ, अली अली सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? हाँ जी बहन, ये आप बताएं कि ये जो लोग अभी आके सीमा के जो पहले उसके साथ थे, अभी उसकी पोल पट्टियां खोल रहे हैं, एपी सिंह को गालियां दे रहे हैं, तो इसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप बताइए फिर मैं बताता अच्छा, 1 साल के बाद ये हो रहा है, ये क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा है। इतने दिन तक ये लोग कहाँ गए थे? ये तो पोल पट्टी खोल रहे हूँ हैं भाई। ना, मैं गलत बोल रही हूँ? वही तो नहीं मैं भी, नहीं, एक क्वेश्चन आता यही है। तो सवाल कर रहा हूँ। पहले तो चाचा पट्टे का था, अब सीमा के बारे में बोल रहे हैं ऐसी है वैसी है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है इन लोगों का, जो इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं? वो क्या चाहते हैं? उनका भाई देखें, मकसद क्या है? वो ये चाहते हैं कि, मैं आपको बताता हूँ, अब ये आपने बात की ना, देखें आपको याद होगा कि मोमिन मलिक ने क्या कहा था, जितने भी न्यूज एंकर्स हैं और जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी वकील हैं और जो जो सीमा को सपोर्ट कर रहा है, सबके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। आप देखें कि इसी हम्म। तरीके से जिसका पलड़ा हल्का था ना, उसने जो है वो क्या किया है कि अपने आप को बचाने के लिए सीमा के अगेंस्ट बात करनी शुरू कर दी। अब वो जो है वो मोमिन मलिक को भी हो सकता है कि सबूत वगैरह दे रहे हो कि सर हमारी, हम वादा माफ गवाह बन जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, सॉरी हमारी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है ना, तो अब हमें जो है वो कुछ नहीं कहिएगा। इसलिए जो है वो अपनी अपनी नौकरी, अपनी अपनी जिंदगी जेल के बाहर काटने के लिए जो है वो ये हरकतें कर रहे हैं सारे के सारे। वरना ये सब लोग जिसने भी सीमा को सपोर्ट किया है, एपी सिंह को कहा बहुत महान आदमी है। आप तो मेरे साथ शुरू से है ना, आपको याद होगा एक अंकल आते थे जो कहते थे एपी सिंह बहुत अच्छा आदमी है, अगर हैदर उनसे तमीज से बात करे तो वो सीमा को दे देगा, याद है? निशांत कुमार। अच्छा अच्छा सबसे अच्छा। हो गए अब, बगौड़ी ने ब्लॉक्स कर रहा है। अरे हाँ जी, बहुत अच्छे हैं, हमारी तरह के ही लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपना कह रही हैं। सिम- मैं आपका नाम भूल गया, टफ लाइव, आप नाम बताइएगा जी। जी जी, सीमा की दो खबर, अरे सीमा की तो ये खबर दे रहे हैं, आप लाइव में जुड़े रहिए, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं और बार बार इसके पॉइंट्स ले लेकर आएंगे। हाँ, आप बेफिक्र रहिए, आपका भाई मौजूद है ना। अगर हाँ जल्दी जाना है ना तो फिर सही है, मैंने लाइव में स्टार्ट में बताया था, वो जल्दी से देख लीजिए और चले जाइए, ठीक है। वरना अगर एंजॉय करना है, मस्ती करनी है तो फिर हमें ज्वाइन करके रखें। टीवी वाले ऐसे इंटरव्यू करते हैं जैसे बनाजर है ये, मैं फातिमा हूँ। अच्छा अच्छा, फातिमा, बड़ा प्यारा नाम है। बनाजर है ये, बनाजर है ये मतलब क्या? बेनजीर, ओ बेनजीर है, अच्छा ये बोल रहे हैं। अरे कहाँ बेनजीर। बेनजीर, कहाँ ये मनहूस हाँ, औरत यार। किससे अगर किससे वो? अगर बेनजीर बोल रहे हैं तो हमारी जो यस, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। बैनर्जी भुट्टो। हाँ हाँ, बेनजीर भुट्टो, अगर ये वो बोल रहे हैं तो बेनजीर भुट्टो नहीं बोले, वो मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन थी, वो एक मतलब वाहिद पॉलिटिशियन थी जो पाकिस्तान को जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती थी। खैर छोड़ें, बेनजीर तो बहुत अजीम औरत थी। और सुनीता बहन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अब दो बहनें और एक भाई और सीमा की बैंड बजाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई आप?
मैं ठीक हूँ। मेरी शहजादी बहन कहाँ हो? हैं? मेरे शहजादे भैया यही हूँ, खाना बना रही थी मेरे प्यारे प्यारे भैया। अरे एक बहन चाय बना रही है, एक बहन खाना बना रही है। आज तो भाई के मजे ही मजे हैं भाई। बहने चाय दे बहने कभी देती। इतनी भैया बहनें कभी इतनी शहजादी नहीं होती। हाँ हर बहनें अपने भाइयों को शहजादा बोलते कि मेरा भाई कितना अच्छा शहजादा दिख रहा है। बहन कभी भी अपने भाइयों को हाँ ही एक चीज, हर एक बात के आगे रखती है, पता है आपको। हाँ। और पता है कि जिसकी बहनें इतनी अच्छी हो ना, तो इतना इज्जत करती हूँ, इतना जो है वो भाई का ख्याल रखती हूँ, भाई के लिए दुआएं करती हूँ, तो भाई के लिए तो वो बहनें शहजादी होती है ना, और क्या होती है? आज तो मैं तो कुछ बिल्कुल सही था कह रहा क्या, हूँ। कुछ नहीं इसकी अब अपडेट आई क्या, बोदरी की अरे लो, जफर की जफरी का। मैं बताता हूँ। जफर की जफर की जफरी का बहुत, अब देखें, दो चीजें। नहीं मैं अब नहीं भैया, मैं काफी जफर देर की, से डिस्कस कर रहा हूँ, अभी सुनो बताता हूँ। सुनो, एक मिनट एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। जफर की जफरी नहीं, जफर की बकरी, जफर की बकरी, बकरी सही है, जफर की बकरी। इतनी मोटी बकरी, अल्लाह माफ करे, लाल कपड़े पहन के बैठी हुई और वो लाइव में आई हुई, अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है ना वो किसी ने पान खा के थूक दिया है। लाइव में आके, मोमिन मलिक हम तुमसे जो है वो 100 कदम आगे चलते हैं, और उसके बाद अगली वीडियो में हाथ जोड़ जोड़ के जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि हेमंत पराशर मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे नहीं रहा है, और जो है वो जिसकी वजह से मैं फंसी हुई हूँ, और हेमंत पराशर से जो है वो मोदी जी, योगी जी या पुलिस वाले जो है वो उसके ऊपर केस करें, तो उसको अरेस्ट करें और मेरे डॉक्यूमेंट मुझे दिलाएं। एपी सिंह 1 साल से क्या चंवलियां दे रहा था तुझे? अगर हेमंत पराशर के पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट है, तो तुम एपी सिंह के कंधे पे चढ़ के क्या कहते हैं, जल्दी या गैस वाला जो डांस था ना उसका, तो उस पे क्यों नाच रही थी इतने 1 साल से? नहीं नहीं, ये वेश्या तो बोल रही थी कि जब मुझे बेल मिली, मुझे नहीं पता हेमंत पराशर ने क्या लिखा था, मैं तो जेल के अंदर थी, मैंने तो खाली साइन की थी कि अंगूठा किया था। तो ये वेश्या, ये दगड़ दल्ले की दगड़ दल्ली, ये धंधे वाली, ये धंधेबाज अब भी क्यों हेमंत पराशर को बोलते कि मेरे डॉक्यूमेंट दे, क्यों तूने बेल ली थी? भगोड़ी वेश्या, कोठे वाली, ये भारत का कानून है, भारत की अदालत है वेश्या। जहाँ पे पेपर चले जाते हैं ना, वो हाँ, फैसला नहीं होके चले, पेपर बाहर निकलते हैं, समझे। नहीं बोलो चले, भाई। एक बात मान ली, मान लिया हमने, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन 1 साल से ये एपी सिंह ने क्यों नहीं बताया कि हेमंत पराशर इसके डॉक्यूमेंट्स पे कब्जा करके बैठा हुआ है? तो वो जो तेरा वकील ही नहीं है, वो कह रहा है 1 साल से हम लोगों को हूल पट्टियां दे रहा है, और अब जब 3 दिन बाद तुम्हारी पेशी है अदालत में, तब कह रहे हो कि हेमंत पराशर जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहा है, तो मैं कार्रवाई नहीं कर सकती। तो यानी कि तुम 100 कदम आगे नहीं चल रही हो, 1000 कदम आगे नहीं चल रही हो, तुम 10,000 कदम जो है ना वो पीछे बैठी हुई हो, यानी कि। तो कौन जीता? मोमिन मलिक जीते। हैदर कितना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से, अल्लाह उसको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है वो। उसकी टेंशन मैंने देखा, आज थोड़ी सी देर के लिए उसकी टेंशन गायब हुई थी, मुझे अच्छा लगा कि यार वो खुश है, उसको पता है कि 3 दिन बाद जो है भगौड़ी जो है वो उसकी पुंगी बजने वाली है। ठीक है, और मेरे पास बहुत बड़ी खबर आई हुई है, बहुत बड़ी खबर आई हुई है, लेकिन मैं वक्त से पहले नहीं बताऊंगा। जब तक वो खबर जो है शाहिद भाई नहीं ब्रेक करेंगे या मुझे इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक मैं नहीं बताऊंगा। ऐसी इसकी तशरीफ पे हमें लात पता पड़ने है, वाली ना सीमा के। हमें पता है, क्या? हमें पता है, वो खबर नहीं बताती। आपको नहीं पता जो मुझे पता चला है? अच्छा, अली भाई कह रहे हैं कि बेनजीर के कुत्ते की टट्टी जैसी नहीं है, ये बिल्कुल। बेनजीर ने जो है ना कुत्ता नहीं रखा था, एक बात बताऊं, बेनजीर भुट्टो शहीद ने कोई कुत्ता नहीं रखा था। वो जरदारी साहब ने जो है वो बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर की शहादत के बाद जो है उन्होंने वैसे उनके बिलावल हाउस में तो थे, लेकिन बेनजीर भुट्टो जो है ना वो कुत्तों से जो है वो दूर रहती थी। अच्छा, देखो, ये बन बनी भी इंडिया की बहनें, हाँ देखो ये बहनें भी इंडिया की हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, हाँ वो बहुत अच्छी लेडी थी, बिल्कुल। एपी सिंह नहीं बोलो, ऐसे बोलो फेकू चचा। इसके जिसको मोहब्बत है हर एक से हो जाती है। हाँ, रेखा सिस्टर ने दोबारा ज्वाइन किया है हमें।
ओके, ड्रामा कर रही है। हेमंत साहब आए नहीं लाइव। अच्छा, ये एक एडॉप्टिव नहीं, आस्था माँ इंसान के है। साथ लाइव, हैदर भाई आस्था माँ की, कौन? आस्था माँ के साथ लाइव जुड़े हुए हेमंत पराशा। अच्छा अच्छा, गुड है। अच्छा, हैदर भाई को अल्लाह बच्चे मिल जाए। हैदर भाई को अल्लाह बच्चे मिल जाए। अच्छा, अल्लाह करे हैदर भाई को बच्चे मिल जाए, गुड है। बेनजीर जैसी लीडर कोई नहीं। बेशक बेनजीर जैसी क्या है, बेनजीर जैसा लीडर भी कोई नहीं है। अच्छा, सुनीता दीदी आज खुलकर गाली दो सीमा को। डैनी डैनी बड़े बड़े मजे लेने वाला बंदा है ये, इसकी बहुत हटी हुई है। आपने वो वीडियो देखी होती है ना बहन? मेरे ख्याल में मेरे पास है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैंने डाउनलोड की हुई है ना तो मैं यहाँ चलाता हूँ उसकी जरा सी। शायद 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 मैंने की है। मुझे डैनी ने ही भेजी थी वो वीडियो ना, कि ये जगह क्या कर रही है, वरना मुझे पता भी नहीं चलता कि इसका क्या हरकत है। नहीं यार, वो नहीं वीडियो नहीं है। अच्छा नहीं, मैं मैं बताती हूँ भैया, मैं बताती हूँ। हम्म। ये जो वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, मैं सच जी। बताऊं ना, मैं इसकी वीडियो नहीं देखती। मैं इसलिए नहीं देखती हूँ क्योंकि इसकी वीडियो में कोई बातों में दम नहीं है। ये सब जगह कुत्ते की तरह पूछ कटी कुतिया की तरह टांग उठा के हर जगह घूम रही है, नाच रही है, कुछ फायदा नहीं होता। कभी तो अपने वो दगड़ दल्ले को हाँ उधर भेज देती है, वो वोटिंग ऑफिस में, कभी गृह मंत्रालय में, कभी राष्ट्रपति के उधर, फिर कभी रघुपुरा पुलिस चौकी के उधर भेजे। सब जगह अपने आशिक को नचा रही है कि हम डरे। तो ऐसी वेश्या की हाँ हमें क्या देखनी है भाई? हाँ हम भारत के लोग हैं, हमें पता है भारत का कानून क्या कहता है, हमें पता है भारत का संविधान क्या कहता है। तो इस हाँ। वेश्या की, रंडीबाज की हम क्यों देखें? हम क्यों देखें इस रंडीबाज के, धंधे वाली की, जो आए दिन धंधा करके बैठती है? तो ये धंधे वाली को हम क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझे भाई? तो हम भारत के लोग हैं, तो हमें बिल्कुल पता है बिल्कुल। हमारे भारत का कानून क्या कहता है, हमें पता है हमारे भारत का संविधान क्या कहता है। अरे एक कहावत होती है, जब उसके कानून के शिकंजे में जब कोई फंसता है, जब कोई कसा जाता है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो रोडपति हो, दोनों को कानून छोड़ता नहीं है। तो वेश्या, भगोड़ी, बौदली जेट और जफर की बकरी, तेरे को बता देती हूँ वेश्या, तू बचेगी नहीं, ठीक है? क्योंकि तू पक्की धंधे वाली बाज है, धंधे वाली है तू, धंधे वाली, धंधेबाज, बिल्कुल तू वो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बोलो भाई अभी आप। अच्छा अच्छा, फातिमा कह रही है कि अब तो मोहब्बत से नफरत हो रही है, इतनी खतरनाक होती है, तौबा है। भाई इसीलिए कहते हैं कि बंदा इंसान जो है ना, मोहब्बत सिर्फ अपने वालिदैन से करे, अपने भाई बहन से करे, अपनी बीवी बच्चों से करे, या अपने शौहर से करे, बस। उसके अलावा किसी से नहीं। ये जो होती है ना, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ फिल्मी है, अफसानवी कहानियां हैं। वरना जो है ना, शादी हर करी, दूसरा उसको बंदा जो ये तलाक जो दी, बोला होता है ना, मेरे वो से शादी बहुत करी, मोहब्बत मुझको करते हैं, तलाक सब दिया, मुझे किसी को ड्रामेबाजी कहता लगती किसी है, को उल्टी तलाक आती है, देगा, ऐसे पता नहीं क्यों बच्चे पैदा करता होगा, खिचड़े तलाक वजह देता अजीब है, सी फिर लगती। कहेगा बच्चे मेरे हैं। हैदर सऊदी गया था कि नहीं, मेरी बच्ची प्रेग्नेंट थी, मैं क्यों वो छोड़। अबे ये कौन सी वीडियो चल गई? मैं वीडियो दिखा रहा था इसकी असल में, लेकिन खुद ब खुद चल गई। मैं आपको इसके कल के इंटरव्यू की कुछ, सॉरी, कल के लाइव की कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, जवाब देते हैं हम इसे। यूट्यूब की आईडी बंद होने एक वाली बात थी, और, क्या हो गया? हाँ एक बात और, सबको नहीं कह रहे हम पाकिस्तान के लोगों को, नहीं, बहुत जो लोग हमारे प्यार बारे करते में, हैं। जो हाँ बहुत प्यार वो भी लोग करते हैं, ऐसी समझते बात हैं, नहीं है। वो लोग समझते जो हैं। जो कुछ अन्य यूट्यूबर है ये समझते हैं कि मेरा चैनल, हाँ बस। एक मिनट वेट कुल में तो कीजिएगा। हम कमा रहे हैं, उल्टी वही तो सीधी फिर हम तुम हमारे कमाएंगे बारे में ना। बात कर रहे हो, हम हमसे ये कहते हो कि आप वहां जाओगे वहां जाओगे। अरे खुद अपने आप पर सोच कर देखो कि हमारे वजह से तुम्हारा खर्चा चल रहा है, फिर क्या और होगा? तुम हमारे बारे में उल्टी बातें करके अपने घर फिर क्या होगा? खर्चा चला रहे हो। की स्टोरी, हैं? स्टॉप हो गए, तुम क्या खुद करोगे? अपने कहाँ गलीवान से ऊपर खाओगे? झपके देखो। चल तो एंड कर। आए है, बड़ी फिगर लगी हुई, बड़ी फिगर लगी है, भूतनी वाली को हम लोगों की है। और ये तो इसने जो बात की थी ना, कि मैं वो सब पाकिस्तानियों को नहीं बोल रहा हूँ, वो तो वो वाली बात है जो कजन वगैरह से शादी की बात की थी। मैंने कल ये सोचा था कि कल लगाऊंगा, कल स्ट्रीम यार्ड चल ही नहीं रहा था, किसी तरीके से कोई एरर आया हुआ था, वरना मैं ये जो है ना कल ही दिखाता आप लोगों को। कल इसके ऊपर जो मैंने लाइव किया है ना, काफी लोगों को बुरा लगा कि यार क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बंदर बोल रहा है। अच्छा बिल्कुल, हाँ जी, वैसे ये फिल्म ज्यादा देखती है होगी, बिल्कुल फिल्म नहीं है, स्टार प्लस के ड्रामे देख देख के बड़ी हुई है। वो पूहे बनेंगे, पूहे वो वाली, ठीक है, डंग 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 बजता है ना बीच में। अच्छा जी,
जी भोजपुरी फिल्में इससे बहुत पसंद है। आई आपको कैसे पता भोजपुरी फिल्में पसंद है इसे? इसे भोजपुरी नहीं नाड़े वाली फिल्में बहुत पसंद है। एमडी हसन, इसकी माँ की हर में हवा ने अल्लाह। हसन भाई क्या बात कर रहे हैं? गोरा गोरा होने की क्रीम लगा रहा है बंदर आजकल। हाँ अच्छा जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बहनों को? आ रही है। हाँ, आ रही है भाई, आ रही है। अच्छा अच्छा। अच्छा आप लोग बात करें, मैं जरा हसन भाई के कमेंट पढ़ रहा हूँ। आप लोग बात करें प्लीज, मुझे कमेंट हंसी आ रही है। अच्छा जी, देखा आपने, आप क्या कहेंगे इसकी इस बात के ऊपर कि हमारी वजह से तुम्हारे घर में आटा चल रहा है यार? कमलेश कुमारी कोटे वाली डेली सज धज के लाइव आती है और इंडिया वालों पर केस करने को बोलती है। पाकिस्तान इलीगल औरत को जल्दी भगाओ। मैं बिल्कुल अभी भगा रहा हूँ, परसों देखिएगा क्या होने वाला है। परसों सीमा के जो है ना बालों में बम फटेगा, आप देखिएगा उसकी जो हालत होने वाली है। हसन भाई कंट्रोल यार। एंजन ना करी। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में हमारी बहनें जो है ना चुप साध के बैठ गई हैं। उन्होंने जो वो एक खाना पका रही है और एक चाय में जो है वो पापे डिबो डिबो के खा रही हैं। तो दोनों को जो है वो खामोशी लग गई है अभी ना, तो कुछ बोल नहीं नहीं रही भैया नहीं, है। सुनो मेरी बात सुनो आप। ये हाँ जो ये लप्पू बोल रहा था ना कि मैं पूरे पाकिस्तान वालों को नहीं बोलता, तू ना बोल। तुम लोग हम्म ऐसी अपनी औकात से लाइन पे आएंगे। पहले तो तुम लोग पूरे पाकिस्तान को टारगेट करते थे, अभी क्या बोल रहे हैं? हम पूरे पाकिस्तान वालों को नहीं बोलते, अपनी औकात पे आ रहे। मतलब ये समझ जाओ कि इनको अपनी औकात पता चल चुकी है कि हम किस औकात के हैं। दूसरी चीज हाँ ये बोलता है, अरे लप्पू कहीं के, बेशरम कहीं के। ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं, कोई भी लड़का नहीं कि आंखों देखी मक्खी खाए। अरे लड़के, अरे लप्पू पूछ कटे कुत्ते, तेरे को पूछ कटी कुत्तियां दिखती नहीं? कितनों के साथ पास जा जाके पूछ कटी कुत्तियां कहाँ कहाँ जाके अपनी ऐसी तैसी कराई है बेशरम औरत ने। ये नहीं दिखता तेरे को लप्पू लप्पूड़े? और बोलते मैं कहता, अरे हाँ तुझे उनके उनमें उनके मजहब में क्या होता क्या नहीं, तेरी दुनियादारी देखना। तेरे मजहब में ऐसा होता था, तेरे सनातनी धर्म में ऐसा होता है, किसी आदमी का घर उजाड़ के, किसी आदमी का घर बिकवा के, किसी आदमी के अपने बच्चे किडनैप करवा के, ये सनातन धर्म में लिखा है। चलो वो मुस्लिम धर्म में क्या है क्या नहीं हाँ ना हमें क्या पता, जब हमें कुछ पता नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे सनातनी धर्म में, जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म में ये नहीं लिखा था कि किसी गैर औरत को गलत तरीके से अपने देश में घुसाए, गलत तरीके से एक बाप से उसके बच्चे दूर किए जाए और एक वेश्या को अपने घर में पना दे। ये तो हमारे सनातनी धर्म में नहीं है। हमारे सनातनी धर्म में होता है, औरत उसी पति के लिए अपनी जान दे देती है, उसी पति के ऊपर अपनी जिंदगी पूरी कर देती है। हमारे सनातनी में चाहे बेवड़ा हो, चाहे सेवड़ा हो, चाहे दारू पी के रोड पे पड़ा हो, वो औरत है सनातनी धर्म की कि अपने पति को रोड से भी उठा के अपने घर पे लाती कि नहीं ये फिर भी मेरा पति है। ये हमारे हाँ सनातनी धर्म में है। भड़वे कहीं के, तू बोलता है इस्लाम में ये है वो है। जब भड़वे तुझे कुछ पता नहीं, पूछ कटे कुत्ते, तो तू क्यों भोगता है कमीने कहीं के? हमारे इस्लाम में अगर ऐसा नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो इस्लाम की बातें हमें नहीं पता। लेकिन हमें जो पता है, हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं ना। हमारे सनातन धर्म में ऐसी गंदगी नहीं है ना भाई कि किसी के 4 बच्चे उठाओ, किसी हाँ को यूज करी हो ये खटारा गाड़ी, जिसके ऊर्जे पर्दे हिले हो, जिसको 10 बार खोला गया हो, 10 बार बंद किया गया हो। ऐसी तो हमारी, हाँ, ऐसी तो हमारे सनातनी धर्म में नहीं है कि एक खटारा गाड़ी ठाई गिरी औरत को, 4 बच्चों की अम्मा को लाके तू गलत तरीके से अपने देश से गद्दारी कर, अपने धर्म से गद्दारी कर और धर्म का और सनातनी का चोला उड़ा दे उसको, ताकि ये बची रहे। ये तो हमारे सनातनी में नहीं लिखा है। हमारे सनातनी में जो 7 फेरे गिरते हैं, वो 7 फेरे का 7 जन्मों का वचन होता है कि चाहे पति कैसा भी हो, पति पति होता है, पति परमेश्वर होता है। पर ये रंडी बाज और ये भड़वा बाज, ये बिल्कुल दगड़दल्ला और दगड़दल्ली रंडी कहीं की, इनको तो ना सोने के सिवाय कुछ फायदा नहीं। कि लप्पू तू मेरे ऊपर सो, मैं तेरे नीचे सोती है। अब मैं तो यही लफ्जों में बात करूंगी भाई
क्योंकि ये रंडी पेशावर है, इसका खानदान पूरा कोठे वालों का पेशावर है, पूरा धंधेबाज है इसका खानदान भगोड़ी का। बोलो आप। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा वो डैनी खुश हो गए आपकी बातें सुन के ना, कह रहे सही कहा सुनीता। अच्छा गोरा होने की क्रीम नहीं, सुबह को सीमा की टिट्टी लगाता होगा। सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा सीमा आफत की पुड़िया, हाँ स्टार प्लस के ड्रामे देखते थे, है वो जो कभी खत्म नहीं होते, बच्चा जवान हो जाता है। बिल्कुल फातिमा सही कहा आपने। अच्छा सीमा को अब सिर्फ इंडियन औरतें ही घसीट कर निकाल सकती हैं। अरे क्यों तुम इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो बेटा? बहुत जल्दी सीमा जो है वो आने वाली है इंशाल्लाह, या जेल में जाने वाली है बहुत जल्दी, कोई भी एक सरप्राइज मिल जाएगा। लप्पू खुद बेशरम है, एक 4 बच्चों की अम्मा को फंसा कर गुरूर दिखाता है। अच्छा सही कहा सुनीता दीदी, वो और उसका बाप गद्दार है। बहन जी ये कहा है फातिमा ने। हाँ जी औरत ऐसी होती है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा सीमा तो रोज अपने पति गुलाम हैदर को मेंटल टॉर्चर कर रही है। भाई वो सिर्फ गुलाम हैदर को नहीं, वो हम सबको मेंटल टॉर्चर कर रही है। ठीक है तो ये क्या हुआ अचानक सारे लोग गायब हो गए, खैरियत है, कहाँ चले गए? भाई गुलाम हैदर को टॉर्चर किया उसने, अब सबको मेंटली टॉर्चर किया, हम लोग सारे के सारे पागल हुए हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है तो ये जो इस रील को देखो, किस रील को देखा? हाँ कितने मर्दों के साथ सोती है वो, बंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इज्जत होती तो मुल्क के साथ वफा करता ना। भाई देखें यहाँ पर सारा मामला यही है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, अभी जो कोई भी काम हो रहा है इसके पीछे ये जो वही बात हो रही है कि ये इसको पॉलिटिकल यूजेज के लिए लेके गए थे, और वो काम जो है वो नहीं हुआ या हो गया। ठीक है मेरे हिसाब से तो वो काम हो गया है, अब इसको जो है वो डिपोर्ट करेंगे, और इसको जो 50 करोड़ रुपए का जो लालच दिया हुआ है ना, इसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए रखेंगे और कहेंगे 50 रुपए तेरे, 100 रुपए दिए थे, 50 रुपए काटे ओवर एक्टिंग के। ठीक है ना, और इसको यहाँ पर भेज दिया। अच्छा पता नहीं एटीएस कैसे वॉच करती होगी सीमा को, हमसे 1 सेकंड सीमा को नहीं देखा जाता। बिल्कुल भाई वो हिम्मत है सीमा को मुसलसल वॉच करने के लिए भी जो है ना, आंखों पे जो है ना वो पट्टी लगानी पड़ती होगी, फिर कहते होंगे हम देख रहे हैं, और क्योंकि हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो चीज चल रही है वहां पर। ठीक है अच्छा जी कहाँ चली गई थी बहना? रेखा भी भाग गई, आप भी भाग गई थी। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ेगी भाई मेरे। जब मैं आपकी लाइफ से जुड़ती तो हम एंड होने के बाद ही, और जब मुझे कुछ ऐसा काम आता है तो मैं निकल जाती लाइफ से। बोलो क्या बोल रहे थे? सही सही। हाँ तो मैं यही चीजें बात लोगों को बातें बता रहा था कि एटीएस डैनी पूछे एटीएस पता नहीं कैसे सीमा को झेलती होगी, मकसद ये है। हम लोगों से तो 1 सेकंड नहीं देखा जाता, वो एटीएस अगर इसको देख रही होगी, इदारे देख रहे होंगे, तो उसके ड्रामे किस तरीके से वो देखते होंगे यार, तो ये हैरत होती अरे भाई इदारों की तो छोड़ो, वो बोलते हैं ना कानून या एजेंसियां बाद में काम आती है, पहले तो जनता इसको सबक सिखा देगी। इसको जनता तो थोड़ा, ये हमारे मोमी मलिक सर है कि चलो भाई केस फाइल हो गया, नहीं तो इसको जब आंदोलन औरतें सड़कों पे आएंगी ना, तो जनता क्या, वो अदालत क्या, सरकार भी हाँ कांप जाएगी भाई। जनता रोड सड़क पे आ गई है तो इसको निकाल के फेंकेंगे। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि चलो हैदर भाई आ रहा है, हमारे मोमी मलिक सर ने केस फाइल कर दिया है, तो इसलिए। और इससे ये अच्छा वैसे अपन कोई वेश्यागिरी, घर ये खरीदने जाते हैं, कोई कोठेबाजी। गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन हाँ होती है, बोलो डॉक्यूमेंट्स बोल। बनवाते हैं, तो उस पे जाके जो खरीद रहा होता है, तो उसको जो है वो वहां पर पहुंच के जो है वो अपने जहां भी जा रहा है, एजेंट के पास या गवर्नमेंट के किसी ऑफिस के पास, वहां जाके रजिस्ट्री कराता है कि हाँ ये घर या ये गाड़ी मैंने खरीदी है। ठीक है और ये फलाने बंदे से खरीदी है। मुझे लग रहा है इसी तरीके से हैदर वहां जाएगा, और वहां जाके जो है वो अपने सारे बयानात वगैरह दे के रिकॉर्ड करके वो कहेगा कि हाँ ये मेरा ही पीस है, ये बच्चे मेरे ही हैं, आप ये मुझे जो है वो रिटर्न कर दें। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमा जो है वो भी हैदर के साथ और बच्चों के साथ वापस आएगी। अरे छोड़ रे इस वेश्या को, किधर है हैदर अपने साथ लगाने के छोड़ता है। इस वेश्या रंडी को धंध कोठे पे ही नहीं छोड़ नहीं दे अपने या साथ नहीं लगाएगा, जेल में चले। अपने साथ नहीं लगाएगा, वो पाकिस्तान लेकर आएगा, उसके बाद वो जाएगी जेल में। मेरी बात सुनो भाई
इधर हम करते हैदर के और हैदर के 4 बच्चों की बातें। ये रंडी को कोई भी भड़वा रखे, हाँ। एपी भड़वा रखे कि लप्पू भड़वा रखे और नेत्रपाल भड़वा रखे। और सबसे बड़ी गलती तो ये हेमंत या परासा बाबा। ना, जो भी आता है, हाँ ये आता है ना हेमंत परासा, मेंढक जैसी आंखों वाला, सबसे बड़ा गद्दार तो ये भी निकला हमारे देश का। इसको पता था कि ये औरत पाकिस्तान से आई है, नेत्रपाल ने इसको सब बता दिया था। एक बात बताओ, हेमंत परासा बोलता है कि ये मेरा दोस्त है नेत्रपाल, तो जाहिर सी बात है एक दोस्त अपने उस दोस्त को सारी सच्चाई बताएगा। और जबकि वो वकील था, और ये हेमंत परासा क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता, ये गलत तरीके से है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये इससे प्यार करती है। अरे हेमंत परासा, नहीं पता था तो कैसे बेल दिला दी? और ठीक है बेल दिला दी तो रिजेक्ट क्यों नहीं करता, बेल कैंसिल क्यों नहीं करता? पैसे खा के बैठा है क्या इस भगोड़ी से तू भी, जो ये आए दिन हमारे देश को टारगेट करते, हमारे देश वालों को टारगेट करते, हमें भला बुरा कहती है। तेरी क्या रिश्तेदार लगती है क्या, हाँ। कोठे वाली मुजरे वाली? क्यों नहीं कराता? वकील का काम होता है पहले हाँ। अपनी देश की सुरक्षा देखनी, अपने देश से वफादारी करनी। यारी दोस्ती गई चूल्हे में और खड्डे में, यारी दोस्ती बाद में, अपना देश सबसे प्यारा है। कल पता है हमारे श्रावणी मिश्रा के चैनल पे एक वकील आए थे, उन्होंने सारी चीजें बोली है कि वो वकील को जब दिखता है ना कि मतलब मेरा क्लाइंट कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो वही वकील जाके उसकी बेल कैंसिल करके आ सकता है, कि जज साहब को बोल सकता है कि इन्होंने गलत तरीके से बेल दी थी और एक कानून का उल्लंघन कर रहा है और इसकी बेल कैंसिल होनी चाहिए। क्यों नहीं हो सकती कैंसिल? तो हेमंत परासा भी कहीं ना कहीं एपी सिंह का भाई है ना, ये भी तो इससे मिला हुआ है ना। हेमंत परासा आ जाता है मेंढक जैसी आंखें निकाल निकाल के। हाँ, तो ये तो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि हेमंत पराशर जो है वो, बल्कि सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि वो बेल कैंसिल करा दें, तो वो बेल कैंसिल करा दे तो ये फौरन वो डिपोर्ट हो जाएगी या इसको जेल हो जाएगी, जो भी है। तो बेल कैंसिल क्यों नहीं कराई, ये बात सामने आ रही है कि चलो 4 बच्चे हैं उसके पास, तो वो बच्चे जो है वो आप डिपोर्ट करें, उसके असल जो वारिस है उनको सौंपे और इसको भगौड़ी को जेल के अंदर नहीं। डालें, साथ में लप्पू। और भाई सुन तो सही, कौन सा इसकी हेमंत परासा के लोग ने इज्जत रखी है? कौन सा इज्जत से बोलते हैं कि हाँ इसने हाँ। हमारी बेल कराई थी? बताओ ना, कौन सी इज्जत रखी है हेमंत परासा की? कौन सी लाइव में हेमंत परासा का नाम लेते हैं? हर नाम तो इससे वो सपना दगड़दल्ले का नाम रहता है, इस लप्पू के नाम पे भी, तिरंडी के नाम पे भी, एपी भैया, एपी आशिक, एपी दगड़दल्ला। कौन सा हेमंत परासा, कौन सा हेमंत परासा ने मुकुट ओढ़ लिया, कौन सा हेलमेट पहन के रखा है इसने, जो ये हमारे देश के साथ खिलवाड़ करा रहा है? क्यों नहीं जाके इसकी बेल कैंसिल करता? हाँ, और ये जो बोल रहे हैं ना नेत्रपाल घर से निकल गया, भाई ये हेमंत परासा ने सब दिमाग दिया हुआ है, हेमंत परासा ने सब ड्रामा किया हुआ है। ये कोई घर से खुद इस भगोड़ी ने, वेश्या रंडी ने नहीं निकाला था इसको, ये खुद से ड्रामा हुआ है, प्रॉपर ड्रामा रचा गया है। तो भाई इनकी बातों में, किसी की बातों में मत आओ। एक बात सोचो, जो उस देश की नहीं, जो उस घर की नहीं, तो वो जो उस घर का मालिक है वो उसको कैसे निकाल सकता है? कैसे निकाल सकता है? आप ये चीज सोचो। ये नेत्रपाल भी भड़वा कहीं का, एक नंबर का हिजड़ा कहीं का। ये भड़वे लोग ने हमारे देश का नाम खराब करके रख दिया, ठीक है? ये लोग ने हमारे देश का नाम खराब कर दिया है। और देश के गद्दार तो ये लोग ही है ना, देश के गद्दार तो ये लोग ही है ना। वो एक कहावत है ना हम लोग में, पैर की नहीं देखते, पहाड़ की तरफ थोबड़ा उठा के देखे पहाड़ कितना बड़ा है, और अपने पैर के नीचे क्या इंसान वो नहीं देखता। अरे पहाड़ को छोड़, तेरे पैर के नीचे देख क्या है। हाँ, तुम लोग इधर उधर ये देश वो देश बोलते हो, पहले ये तो देखो अपने देश का नाम खराब तो तुम लोगों ने करा है। आज एक पाकिस्तान क्या, आज एक अमेरिका क्या, पूरी दुनिया हमारे देश को बोल रही है कि भारत में ये क्या हो रहा है। एक गलत औरत से गई हुई औरत को इतना क्या कर रहे हैं? भारत में क्या हो रहा है? भारत को कहीं कभी भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ, और हमारी जो मुंबई है, मुंबई को महानगरी कहा जाता है। भैया मैं बता देती हूँ, मुंबई एक ऐसी चीज है ना, कोई भी इंसान कहीं से आए वो कमा के खाता है, कभी मुंबई में वो इंसान भूखा नहीं मरता। इसलिए उसको महामाया नगरी नाम दिया गया, उसको पता है। और इन्होंने हमारे देश का नाम मट्टी में मिला दिया। जहाँ हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस देश के नाम पे हर देश उंगली उठा रहा है कि भारत में ये क्या हो रहा है, भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत की एजेंसियां क्या कर रही है। तो भाई ये चीज हम भी सुनते हैं तो हमें भी गुस्सा आता है। क्या बोलते हैं, हमें बचा दो, मैं बचा दो, पाकिस्तान में भेंजाई का, पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान में क्या होता है, तेरे को क्या लेना देना, तेरे को क्या लेना देना? तू तेरा देखना तूने क्या कांड किया है।
तूने क्या कांड किया वो देखना। तेरे बिल्कुल हमारे सही। हिंदू धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में हमारा ऐसा कांड कभी नहीं हुआ भाई, सच बता देती हूँ मैं। हमारे में कभी भी ऐसे हमने अपने जीवन में देखो अपना परिवार भी चलाते, हमने अपने जीवन में ये कांड नहीं देखा था कि एक भारत का पूछ कटा कुत्ता, एक पूछ कटी कुतिया को, पाकिस्तान की पूछ कटी कुतिया को ला के अपने भारत में घुसाएगा, और वही पूछ कटी कुतिया वो धंधेबाज 70 कुत्तों को अपने ऊपर चढ़ा के आई हुई, और इधर बोलते मेरे जैसी कोई नहीं। तो भाई हम कैसे बर्दाश्त करें? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। रही बात अंजू की, अंजू हमारी एक इतनी इतनी अच्छी समझदार लड़की है, वो अच्छे तरीके से गई, अच्छी तरीके से है, ना तो उसने भारत का नाम खराब किया, ना उसने पाकिस्तान का नाम खराब किया। और आज वो लड़की ना तो यूट्यूब पे चला रही है, ना वो लड़की दिखाई दे रही है, और ना नरसुल्ला को यूट्यूब चला रहा है। तो वो कहते उनका कहता है जो भी था, अगर उनकी प्रेम कहानी भी थी, प्रेम भी था, तो वो उनका एक तरफ का था, लेकिन उन्होंने यूट्यूब पे आके सब आके गंदगी नहीं फैलाई कि जैसे ये इसकी छाती पे बैठते, ये इसकी छाती पे बैठने को रहता है, ऐसी गंदगी नहीं चलाई वो लोग ने, दोनों ने। हाँ, और ये बोलते मेरा भैया तो बोला था हाँ। अंजू शायद उधर पिटिया रे वेश्या धंधे वाली, उसको देख, उसका देख यूट्यूब पे, उसकी देख, उसने कितनी अच्छी अच्छी जगह वो घूम रही, कितनी अच्छी अच्छी जगह उसने देखा है। तू पिट रही रंडी इधर आके, हाँ। वो नहीं पिटी थी, समझे। और वो हमारे भारत में जब आई उस लड़की ने, हमारे पाकिस्तान में जब 15 अगस्त था, उसने भारत का भी झंडा लिया हुआ था, पाकिस्तान का, उसने दोनों देशों का, और उसने एक शब्द हमारे भारत के लिए नहीं बोला। उसने बोला है कि भारत मेरी माँ है, भारत मेरी मट्टी है, मैं उस मट्टी में जन्म ली। लेकिन तेरे में वेश्या, हमारी अंजू में देख जमीन आसमान का फर्क है। भगोड़ी कोठे वाली धंधे वाली रंडी बाज तू, 100 कुत्तों की एक कुत्ती तू, 100 कुत्ते चढ़ा चढ़ा के आके अपना पिछवाड़ा घिसा घिसा के आके तू भारत में बोलते मेरे जैसी कोई रंडी नहीं। हाँ, जैसी तो देखी भी नहीं होगी हमने। सही। आपकी कोई कॉल आ गई बीच में मेरे ख्याल में। अच्छा, तो अली भाई पूछ रहे हैं कि अली भाई पूछ रहे हैं कि ये सीमा आगे करेगी क्या? सीमा आगे क्या करेगी? सीमा आगे यहाँ पर वो करेगी दादा गोवा गोवा, आगे से वही आवाज आएगी जो उसने गाली दी थी ना, हैदर भाई ये कह रहा है, निकल यहाँ से तेरी मक्खन चोर। तो वो हाल होगा इसका। सीमा यहाँ देखे, मैं आपको पहले से शुरू दिन से बता रहा हूँ, जब ये केस मैंने रीड किया था, मैंने अपने लाइव सेशंस का स्टार्ट किया था, तभी मैंने सारी बातें की थी कि देखिए सीमा जो है वो अव्वल आखिर पाकिस्तान आके उल्टा इंडिया को गालियां देगी, एपी सिंह को, सचिन को, सबको गालियां देगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, आप लोग परेशान नहीं हो। उसने आके यहाँ पर जो है वो अब भीख मांगनी है, उसके बाद इसकी फैमिली वगैरह के साथ मैं तो देखें एक बात बताऊं कि यहाँ पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जाहिर है हमारे मुल्क का नाम बदनाम। तो जो सजा मिलेगी, बेसिकली सीमा ने अपनी फैमिली को भी धोखा दिया है। किसी को नहीं पता था कि ये जो है वो इस तरीके से करने जा रही है, या पता था कि वो करने जा रही है, लेकिन अव्वल आखिर जब सीमा वहां पहुंच गई थी तो फौरन आसिफ को और रीमा को, सुमेरा को, जो भी उसके रिश्तेदार हैं, उनको चाहिए था कि अपनी आर्मी को बताते या अपनी गवर्नमेंट से रुजू करते कि हमारी बहन जो है वो इस तरीके से भाग गई है। ठीक है, अव्वल तो ये कि वो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से नहीं भागी है, वो यहाँ से लीगल वे से गई है, इंडिया घुसी है वो नेपाल से, वो चीज गलत है। ठीक है, लेकिन बंदा वो सही है, बंदा गलत नहीं है। हेमंत पराशर और काफी हद तक, एक मिनट, आज फिर सीन शुरू हो गया, मेरे घर पे कोई पत्थर मार रहा है। एक मिनट, ये कौन है भाई? असल में कल वाला सीन हो रहा है, यहाँ से कोई बच्चे हैं, पता नहीं कुत्ते के बच्चे हैं जो पत्थर मार रहे हैं। पर देखते हैं बहरहाल हम। ओके, अच्छा, और काफी हद तक लॉजिकल भी है। अच्छा, देखिए मैं एक बात बताऊं, जो बंदा दिमाग वाला है हेमंत पराशर, सही। अगर हेमंत पराशर को, जैसे सीमा आज वीडियो में बोल रही थी लाइव में, कि वो वीडियो में बोल रही थी कि हेमंत पराशर मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रख के बैठा हुआ दे नहीं रहा, हेमंत पराशर जैसे से जो है वो लाइव आ रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि वो बताते कि सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं। एक दफा भी उसने नहीं बताया। ठीक है, और हो सकता है कि सीमा झूठ बोल रही हो कि हेमंत पराशर के पास मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि उसने हर चीज जला के हो सकता है फाड़ दी हो।
कि वो एपी सिंह कहे कि नहीं मैं एपी सिंह अच्छा कैसे कह रहा था कि मेरे पास सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने वहाँ गृह मंत्रालय में जमा कराए में, ये जो अब तक बोलता रहा है ना, तो वो क्यों बोलता रहा भाई? सबसे पहली चीज तो ये है, वो बेवकूफ बनाता रहा भाई। इसका सीधा सीधा सा मतलब है अच्छा रेखा सिस्टर, मैं एंड करूंगा लाइव अभी, ठीक है? तो ये कि सब जो है ना वो बेवकूफ बना है, उसने भी, सीमा ने भी, सब मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन बाद इन लोगों को अदालत में पेश होना है। पेश हो नहीं हो जो कुछ भी है, इसकी पुंगी बजेगी। अच्छा, फातिमा ने कहा पाकिस्तान में जो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता है, और वो सब झूठ बोले, जाहिर है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वाह वाह बहन, अच्छा बोला, टीचर पाल की ड्रामा कर रहा है, वो भी गद्दार है, सजा जरूर मिलनी चाहिए। चित्रपाल को सही गालियां दी हैं, प्लीज यार अहमद पराशर को कुछ देखें। अभी आपको सब चीजें हो सकता है चंद दिनों में क्लियर हो जाएं कि वो सही है या गलत है, अली भाई। अच्छा, सब मालूम था, हेमंत पराशर को अपने मुल्क के हिफाजत सबसे पहले करनी चाहिए। बिल्कुल सही, मेंढक की आंख वाला, ये पाकिस्तान अगर करेगी। अच्छा सही है, आगे की कमेंट पढ़ता हूँ मैं। लेकिन बंदा अच्छा सही है, और काफी हद तक हेमंत साहब को लेकर आओ लाइव में। अच्छा, मैं हेमंत पराशर को लाइव में लेकर आता हूँ इंशाल्लाह। मैं शाहिद भाई से नंबर लेता हूँ और किसी दिन दोपहर के टाइम पे, क्योंकि वो रात के टाइम पे अवेलेबल होते हैं ज्यादातर, मेरे रात के टाइम पे आप देखें ऐसे अंधेरे वाली वीडियो होती है, ठीक है ना? तो कोशिश करता हूँ कि कोई अरेंजमेंट करके उनके साथ भी करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मोमिन मलिक को भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं मोमिन मलिक को परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि देखें पता है क्या, वो एक वकील है, प्रोफेशनल आदमी है, और मेरे हिसाब से वकील का जो है वो बार बार हर एक के चैनल पे जाना जो है ना, उनकी एबिलिटी को एक तो उसके ऊपर सवालात तो नहीं उठेंगे, लेकिन लोग कहेंगे यार कैसा फारिग आदमी है, ठीक है? तो वो जो कर रहे हैं अपने चैनल पे करके हमें दे देते हैं कि भाई आप लोग यहाँ से उठा लो, जैसे जय वो रोशन अजीम सर कर रहे थे, ठीक है ना? तो अब उसी तरीके से करना चाहिए, और वो बनाए वीडियो, वहीं डालें, वहीं सबूत दें, बस जिस जिसको चाहिए उठा ले, सब सवालों के जवाब दें वो, किसी एक दो के लाइव में जाके बस, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? मैं हेमंत पराशर से कोशिश करूंगा रब्ता करने की, और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि अगर मेरे आस्था माँ से रब्ता होता है तो उनको मैं लाइव में लेकर आऊं, क्योंकि आज जो मैंने उनका व्लॉग जो अपलोड किया है, उसमें काफी सारे सवाल जो दो बहनों के दरमियान जब वो लड़ाई हुई है एक गलत फहमी की वजह से, तो वो चीज मैं चाह रहा हूँ कि वो उन दोनों के दरमियान जो है वो बात क्लियर हो, बल्कि उन दोनों का आपस में एक दूसरे से रब्ता करना चाहिए। साथ ही साथ देखते हैं कि गुलाम हैदर जो है, गुलाम हैदर अब किसी की लाइव में नहीं आएगा, ठीक है ना? जो गुलाम हैदर वहीं पर होगा, जब ये पाकिस्तान आ जाएंगे बच्चे तब गुलाम हैदर लाइव आएगा, ठीक है? हो सकता है। सही जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर बात करके, आज बड़ा मजा आया। और अपने अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की बेइंतहा जरूरत है, ठीक है? और हाँ, बहुत कुछ है, सही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई, लाइव पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो बात करनी हुआ करे, जो सवाल करना हुआ करे, कर दीजिएगा। और स्ट्रीम यार्ड कैसे ज्वाइन करते हैं ये कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, लाइव एंड होने के बाद, या किसी और मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो है वो कल एक वीडियो मुझे याद रहे, टाइम मिला तो मैं जरूर बना के अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।